नंबर 2, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। संविधान द्वारा संघीय सरकार को यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले, अन्यथा स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह आपातकाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगाया जाएगा और राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्यथा यह समाधान सैटिस्फैक्शन हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और राज्य का शासन प्रशासन अपने अधीन कर ले। संसद से अनुमोदन, अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी और यदि उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा संकटकालीन उद्घोषणा को अनुमोदित अर्थात मंजूर नहीं कर देते, तो उद्घोषणा 2 माह की अवधि की समाप्ति पर समाप्त मानी जाएगी। यदि उद्घोषणा के पूर्व लोकसभा विघटित हो गई है या उद्घोषणा के दौरान विघटित हुई है, तो नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर आपातकाल की उद्घोषणा को पारित संकल्प द्वारा अनुमोदन अर्थात मंजूरी देनी होगी। अवधि, यदि आपातकाल की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है, तो वह आगामी 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। अनुच्छेद 356 4 इस अवधि को पारित संकल्प द्वारा 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अर्थात ऐसी उद्घोषणा संसद से पारित होने के बाद 6 माह की अवधि में 2 बार में कुल 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगी। 44वें संशोधन 1978 के पूर्व यह अवधि 3 वर्ष थी। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक तभी जारी किया जा सकता है जब नंबर 1 देश में या देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा नंबर 2 चुनाव आयोग लिखित रूप में यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, किंतु किसी भी परिस्थिति में राज्य में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट्स रूल लागू नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन पंजाब राज्य के मामले में यह स्थिति अधिकतम 5 वर्ष थी, किंतु अब नहीं है। विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के बाद यह स्थिति बनी है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सन 1951 में तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन अर्थात PEPSU राज्य में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में नंबर 1 राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। नंबर 2 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर राज्य के सभी अधिकारियों की शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। नंबर 3 जब लोकसभा की बैठकें ना हो रही हों तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से धन के आहरण का आदेश दे सकता है तथा नंबर 4 राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। वादे अर्थात जस्टिसेबल है अथवा नहीं। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के प्रकरण में राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि में होगी, अर्थात राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी दुर्भावनावश की गई है या कि उसका युक्ति युक्त कारण है, यह न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय बन सकता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य विधानसभा को निलंबित रखा जाता है या विघटित कर दिया जाता है, किंतु मूलाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।